तो ये है अपने यहाँ की पैदावार और अपने यहाँ के ही बच्चे हैं, पट्ठे हैं ये। और अब ये भी सुकून से हैं और इनके माँ बाप भी अब सुकून में होंगे, क्योंकि इन्होंने उनका नाक में दम कर रखा था। लड़ाई झगड़े फसाद दिन रात के हो रहे थे। अब देखिए आप, इनको मैंने अलग कर दिया है। इनका अलग करना ज़रूरी था, पट्ठों को अलग ही कर देना चाहिए। तो आज बताने वाले हैं दोस्तों हम आपको कि पट्ठों को कैसे अलग करते हैं, और अलग करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कॉलोनी में चल के। और कॉलोनी ब्रीडिंग के तरीक़े, गुर और तजुर्बे जो कि कुछ पाके भी हासिल किए हैं और कुछ खोके भी हासिल किए हैं मैंने, तो वो सारे मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो पूरा वीडियो देखा कीजिए, नॉलेज का होता है। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूँ आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज दोस्तों पट्ठे पकड़ना है लव बर्ड के, और काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं इसके अंदर और अब सेल्फ हो गए होंगे। मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि 20 दिन तकरीबन 20 दिन लेट ही पकड़ता हूँ। लेट इसलिए पकड़ता हूँ कि फिर आंखें बंद करके आप किसी भी केज में छोड़ दीजिए, देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। वो सेल्फ हो चुके होते हैं पूरी तरह से। इनमें थोड़ा सा डाउट होता है लव बर्ड में, क्योंकि लव बर्ड के जो पट्ठे होते हैं वो देर में सेल्फ होते हैं। पट्ठे मतलब बच्चे। तो अब हम करते हैं शुरुआत पकड़ने की। तो अब क्या करेंगे, क्या हाथ से पकड़ेंगे इनको? हर चीज़ हाथ से पकड़ने की नहीं होती दोस्तों। हाथ से तो एक ही पकड़ा जाता, लेकिन इससे 4-4, 5-5 इकट्ठे पकड़े जाते हैं। ये देखिए, जो आपके काम का नहीं हो उसे आप छोड़ दीजिए। और पट्ठे ज़्यादातर एक साथ ही बैठते हैं, तो आपके झुंड में पकड़े जाते हैं, 3-4 एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जाली पे जब बैठे होते हैं तो हम पकड़ लेते हैं इससे। और ये जो बर्ड कैचर देख रहे हैं आप, ये मैंने ही बनाया था, इसका भी वीडियो है घर के सामान से। दोस्तों अब हम पकड़ लाए हैं पट्ठों को, और ये कॉलोनी में जो बहुत धूम मचा रहे थे और परेशान कर रहे थे इन्होंने बड़े जो लव बर्ड हैं उनका जीना हराम कर रखा था, और उन्हें परेशान कर रहे थे। ये उन्हें ठीक से ब्रीड नहीं करने देते हैं। ये पट्ठे जो होते हैं बार बार मटकियों में घुसते हैं, और अंडे ख़राब होने का डर तो रहता है, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ। लेकिन पकड़ लेना चाहिए दोस्तों। और कॉलोनी में बड़े लव बर्ड जो होते हैं वो भी इनको मारते हैं, इनके सर फोड़ डालते हैं, कभी कभी किसी को परेशान करते हैं, एक आध बच्चे को। हालांकि मेरे यहाँ इतनी लड़ाई नहीं होती है, देखिए सब अच्छे हैं माशाल्लाह। एक आध का ही आपको ऐसा दिखेगा कि कहीं बाल बाल निकाले हों थोड़े बहुत, बाकी ये सब ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों फिर भी इनको पकड़ लेना चाहिए, पकड़ना अच्छा होता है। कभी कभी इनके माँ बाप भी इनको बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये बड़े हो जाते हैं और मटकी से बाहर आते हैं तो इनके माँ बाप दूसरे अंडे दे देते हैं, और जब वो दूसरे अंडे दे देते हैं तो ये बार बार घुसते हैं, परेशान करते हैं उनको। और मटकी में घुसने की आदत इनकी कुछ ज़्यादा ही होती है दोस्तों। तो इनके माँ बाप इनको ही मार मार के भगाते हैं, और इनके सर फूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी की टांग काट देते हैं, तो फिर परेशानी होने लगती है और बच्चे ज़ख्मी हो जाते हैं। तो फिर इसलिए हम इन्हें अलग कर देते हैं दोस्तों, ना ये उन्हें परेशान करें ना वो इन्हें परेशान करें, इसलिए हम अलग करके इनको, अब मैं क्या करूँगा कि इनको इसमें बड़े केज में रख दूंगा। ये देख रहे हैं आप, बड़े केज में। कुछ बच्चे ये पहले पकड़े थे मैंने, देखिए कुछ बच्चे ये पहले पकड़े थे मैंने। तो ऐसे पकड़ता रहता हूँ, एकदम नहीं पकड़ता, क्योंकि पकड़ने में भी टाइम लगता है, और उससे ये होता है कि कुछ बर्ड्स भी डिस्टर्ब होते हैं, दाना खाते नहीं हैं उतनी देर तक जितनी देर तक हम कॉलोनी में रहते हैं, अंडों पे नहीं बैठते हैं उतनी देर तक। तो अब थोड़े बड़े केज में इन्हें छोड़ देते हैं दोस्तों, कि इसमें ये काफ़ी दिन भी रहें तो कोई परेशानी ना हो इन्हें। ये देखिए छोड़ दिया हमने, और इसी तरह से हम सबको छोड़ देंगे इसमें। ये देखिए आप। और लव बर्ड के बच्चे को पकड़ना ऐसे है कि आप ये देखिए, थोड़ी सी उसकी जो गर्दन है वो भी वहाँ तक भी आपको पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ते हैं। दरअसल ये बड़ी कॉलोनी में पैदा हुए हैं, और इनको छोटे से केज में रख दिया जाए तो ठीक नहीं है। ये देखिए, तो छोड़ दिए दोस्तों हमने केज में इनको, और इस केज में ये काफ़ी दिन भी रहे तो अब कुछ इनको होना नहीं है। बस ये है कि केज के हिसाब से परिंदों की तादाद होना चाहिए। तो ये एक अच्छा खासा केज है इनके हिसाब से अभी। और देखिए ये छोड़ते से इधर से उधर
काफ़ी चुलबुले टाइप के हैं, एक जगह तो बैठ ही नहीं रहे ये। और मुझसे फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि आप कैसे पहचानते हैं पट्ठों को, क्या आप बड़े जो आपके लव बर्ड हैं उनको रिंग डाल देते हैं? तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि बड़ों को तो रिंग नहीं डालते हैं, लेकिन छोटों के ज़रूर डाल देते हैं। ये जब होते हैं मटकी में निकलने वाले होते हैं तभी हम रिंग डाल देते हैं, यानी कि इनके फुल पर आ गए होते हैं और लगता है कि अब निकलने वाले हैं, तब डाल देते हैं। और बड़ों के भी अगर जैसे मान लीजिए कुछ पट्ठे इस साल छूट गए, अगली साल वो ब्रीड करेंगे तो रिंग तो उनके पैर में रह ही जाएगा। और जब ये अगली साल ब्रीड करेंगे तो एडल्ट हो जाएंगे, और जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो अगले पट्ठों से इनकी पहचान कैसे होगी? तो क्या करता हूँ मैं दोस्तों कि अलग अलग कलर के रिंग मंगाता हूँ। लिखाई भी अलग अलग होती है, किसी पे कुछ लिखा किसी पे कुछ लिखा, दूसरा कलर भी अलग अलग। और एक ब्रीडिंग में 2-3 बार रिंग डालता हूँ मैं, कुछ कुछ दिन से, 15-15 दिन से, तो उसमें भी अलग अलग कलर के रिंग डालता हूँ। जैसे अभी ये जो देख रहे हैं आपके, ये थोड़ा से लाल कलर के रिंग है, तो लाल रेड कलर के रिंग वाले बच्चों को कब रिंग डाला था और कब पकड़ना है उस हिसाब से। फिर 15-20 दिन वाले जो हैं उनको अब आगे कब पकड़ना है, तो रिंग डालने के भी मैं 1 महीने के बाद पकड़ता हूँ कि ये पूरी तरह से सेल्फ हो जाए। आप बिल्कुल आराम से इनको पकड़ लें, कोई टेंशन नहीं है, ये खूब खाएंगे अच्छे से, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहाँ जाएंगे, रहेंगे तो हमारी कॉलोनी में, और कोई लेगा भी तो उसको भी तो रखना तो पड़ेगा ही उतने दिन। तो दोस्तों मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हिसाब से नहीं चलता हूँ कि बस निकाले मटकी से निकले और फ़ौरन दे दिए किसी को भी। मुझे इत्मीनान हो जाए पूरी तरह से, भले ही वो 20 दिन 25 दिन लेट हो जाए। और इसलिए हो सकता है कि मेरे यहाँ के बच्चे 2.5 महीने नहीं बल्कि 3 महीने में मैं पकड़ता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों आप बच्चों को अलग ज़रूर करें कॉलोनी में से। लव बर्ड के क्या, किसी के भी बच्चे हों तो उनको अलग ही कर देना चाहिए, वरना फिर मुश्किल होता है और वो ब्रीड नहीं करने देते। और ये तो रही कॉलोनी की बात, लेकिन अगर आप केज ब्रीडिंग कर रहे हैं सिंगल केज में, तब भी बच्चों को अलग कर देना चाहिए। उससे ये होता है कि बर्ड्स फ्री हो जाते हैं जल्दी से और फिर दोबारा जल्दी अंडे दे देंगे। बाकी आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पट्टे जो पकड़े हैं वो ये हैं पूरे, और इसी तरह से किस्तों में मैं पकड़ता रहता हूँ। कभी 5-6 पकड़ लिए, कभी 12 पकड़ लिए, कभी 20 पकड़ लिए। इकट्ठा नहीं पकड़ता हूँ क्योंकि वो बढ़ते भी रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल जो मैंने प्रोग्रेस बताई थी तो उसमें सब साइज़ के बच्चे हैं, कई साइज़ के। कुछ अभी मटकियों के अंदर हैं, किसी के पर आ गए हैं, किसी के बिल्कुल ही अभी, कुछ तो ऐसे हैं जो कि अंडों में से ही निकले हैं। तो ये अलग अलग बैच के बच्चे होते हैं, उस हिसाब से इन्हें पकड़ना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में, और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए।